नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। शिमला से मैं योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज 12वां दिन जो है वो सत्र का है। आज कटौती प्रस्तावों को लेकर चर्चा होनी है। बीते कल भी कटौती प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई और काफ़ी गहमा गहमी सदन के भीतर जो है वो देखी गई और यहाँ तक की नौबत आ गई थी कि विपक्ष को कानून और व्यवस्था और पुलिस को लेकर लाए गए कटौती प्रस्तावों में से सदन से उठकर बाहर। तो कटौती प्रस्तावों साथ जो कटौती प्रस्ताव हैं उसको लेकर सदन के भीतर जो है वो चर्चा होनी है और उसका जवाब जो है वो सरकार की तरफ से आना है। यानी कुल मिलाकर तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का दिन और प्रश्नकाल से सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी। 1 घंटे का प्रश्नकाल रहेगा जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो सदन में उठाए गए हैं और उसके बाद जो है वो जीरो हॉर्स की भी व्यवस्था इस बार क्योंकि शुरू हुई है, अगर कोई एजेंडे होंगे तो वो उसमें शामिल किए जाएंगे और उसके बाद जो है कटौती प्रस्तावों को लेकर चर्चा शुरू होगी। और 12वां दिन आज है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का दिन भी। और प्रश्नकाल की मैं अगर बात करूं तो सेवा विस्तार से संबंधित सतपाल सिंह सत्ती की तरफ से प्रश्न पूछा गया है कि ओडीआई सूची में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों को सेवा विस्तार या सेवा में पुनर्नियुक्ति का लाभ दिया जा रहा है, यदि हाँ तो किन किन अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया है। इसका पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने सदन के भीतर जो है वो आज मांगा है। और इसके बाद 2 वर्षों में कितने अधिकारी इस सूची से बाहर आए हैं, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो सतपाल सत्ती की तरफ से आज ये प्रश्नकाल के दौरान पूछा गया है। और कृषि उपकरण से संबंधित एक प्रश्न भी जो है वो जनकराज की तरफ से पूछा गया। इसमें पूछा गया है कि प्रदेश के किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर जो अनुदान राशि है वो प्रदान की जाती है और कितनी राशि जो है ये प्रदान की जाती है और अनुदान राशि कब से जो है वो लंबित पड़ी है, किसानों को ये राशि जो है वो नहीं मिल पा रही है। ये प्रश्न जो है सदन के भीतर पूछा गया है। और बंदोबस्त से संबंधित एक प्रश्न जो है वो चिंतपूर्णी से जो विधायक हैं सुदर्शन बबलू उन्होंने पूछा है। और इसके अलावा जो सेल डीड और रजिस्ट्री से संबंधित प्रश्न भी सदन के भीतर जो है आज सुधीर शर्मा जो कि धर्मशाला से विधायक हैं उन्होंने पूछा है कि पिछले 2 सालों में सेल डीड और रजिस्ट्री जो मेजरमेंट 10 कनाल और इससे ऊपर की ज़मीन पर शाहपुर कांगड़ा धर्मशाला नगरोटा बगुआ पालमपुर बैजनाथ तहसील में जो है वो कितनों का हुआ है और इसकी डिटेल जो है मांगी गई है। से कौन कौन से जो हैं वो इसमें सेलर हैं और बायर हैं, किसने ये ज़मीन जो है वो खरीदी और जो है बेची है, इसका पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने पूछा है। और इसके अलावा विस्थापित परिवार से संबंधित नीरज नैयर ने प्रश्न पूछा है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग से संबंधित ये प्रश्न है। चंबा जिला में NHPC परियोजना के तहत कितने परिवार विस्थापित हुए हैं, कितने विस्थापितों को रोजगार दिया गया है, कितने शेष हैं और जो शेष बचे हुए हैं इनको कब तक रोजगार जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये प्रश्न भी सदन के भीतर जो है आज इन्होंने पूछा है। और इसके अलावा दीपराज कसोग से विधायक है, उन्होंने पूछा है कि सरकार ने गत वर्ष जो है कसोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु BASP राज्य घरेलू उत्पाद STP और राज्य आपदा राहत कोष के अंतर्गत कितनी धनराशि जो है वो प्रदान की है, कहाँ कहाँ दी है, इसका पूरा ब्यौरा है। इसके अलावा जिला परिषद कर्मचारियों का मुद्दा भी सदन के भीतर जो है आज उठेगा। और ये प्रश्न राकेश जम्वाल जो कि सुंदरनगर से विधायक है उन्होंने पूछा है कि शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिला में कार्यरत जो जिला परिषद कर्मचारी हैं उनको दिसंबर 2022 से मार्च 2024 तक 6ठे वेतन आयोग की बकाया राशि प्रदान कर दी गई है, यदि हाँ तो प्रदेश में अन्य जिलों में कर्मचारियों को बकाया राशि कब तक प्रदान की जाएगी। ये ब्यौरा जो है इन्होंने सदन के भीतर जो है वो पूछा है। इसके अलावा जो स्वयं सहायता समूह है उनसे संबंधित एक प्रश्न जो है वो मलिंदर राजन इंदौरा से विधायक इन्होंने पूछा है कि प्रदेश में कितने स्वयं सहायता समूह पंजीकृत है, इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कुछ कदम जो है वो उठा रही है। ये प्रश्न जो है सदन के भीतर इन्होंने पूछा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्नकाल भी रहने वाला है। गोबर खरीद के संबंधित एक प्रश्न भी सदन के भीतर जो है आज पूछा गया है। लोकेंद्र कुमार आनी से विधायक हैं और रणदीप शर्मा और विक्रम सिंह ठाकुर की तरफ से ये प्रश्न जो है वो सदन के भीतर पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है कि 2 वर्षों में जो है 20 फरवरी 2025 तक प्रदेश के पशुपालकों से कितनी मात्रा में जो है वो गोबर की खरीद की गई है, कितना मूल्य प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जा रहा है, कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है, पूरा ब्यौरा जो है सदन के भीतर इन्होंने जानना चाहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो सदन के भीतर है। इसके अलावा हिंदी भाषा अध्यापकों से संबंधित एक प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि प्रदेश में कितने उच्च विद्यालय हैं जहाँ हिंदी भाषा अध्यापकों के पद सृजित ही नहीं है, पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने पूछा है। और इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या से संबंधित प्रश्न भी
पूछा है। इसके अलावा होम स्टे को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल जो है वो सदर लखनपाल वत्सल से विधायक बीजेपी के, जिन्होंने पूछा कि सरकार द्वारा प्रदेश में होम स्टे को खोलने और उनके संचालन हेतु अधिसूचना जारी की गई है, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दे। क्या सरकार इस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने जा रही है? ये प्रश्न जो है इन्होंने सदन के भीतर जो है वो पूछा है। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने से संबंधित एक प्रश्न जो है वो पूछा गया है। दिलीप ठाकुर और चंद्रशेखर विधायक हैं, इन्होंने आयुष मंत्री से पूछा है, आयुष और खेल मंत्री से, कि प्रदेश में किन किन खेलों को मान्यता प्राप्त, किन किन खेलों को जो है मान्यता प्राप्त है। 3% आरक्षण के अंतर्गत किन खेलों को लाभ दिया गया है और इसमें क्या मापदंड जो है निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश में कौन से खेल हैं जो इन मापदंडों को पूर्ण करते हैं, परंतु अब तक 3% जो आरक्षण है वो शामिल नहीं है। विभाग इन मानदंडों को पूर्ण करने वाले खेलों को कब तक 3% आरक्षण में शामिल करने का विचार रखता है। ये प्रश्न जो है इन्होंने पूछा है। क्या नेटबॉल खेल मापदंडों को पूर्ण करता है? यदि हाँ तो नेटबॉल खेल को 3% आरक्षण के तहत कब शामिल किया जाएगा? पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने सदन के भीतर जानना चाहा। और खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय खेलों में पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को कितनी धनराशि जो है वो दी जाती है और विभाग इस धनराशि में वृद्धि करने का विचार रखती है। ये प्रश्न जो है सदन में इन्होंने पूछा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये प्रश्नकाल आज का रहने वाला है और विधायकों की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण जो हैं वो सवाल लगाए गए हैं सदन के भीतर। और स्टाफ नर्स से संबंधित एक प्रश्न भी जो है वो सदन के भीतर पूछा जाएगा। प्रदेश में स्टाफ नर्सों के कितने पद जो है वो खाली चल रहे हैं? मंत्रिमंडल द्वारा स्टाफ नर्सों को आउटसोर्स आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है, यदि हाँ तो इन पदों की संख्या कितनी है और इनको भरने के लिए किस कंपनी का चयन जो है वो सरकार ने किया है। और आउटसोर्स आधार पर चयनित स्टाफ नर्सों को कितना वेतन दिया जाएगा? अनुबंध या नियमित आधार पर चयनित स्टाफ नर्सों से कितना कम जो है ये वेतन होगा? ये पूरा ब्यौरा पूछा है। क्या सरकार पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का जो है वो विचार रखती है? और इसके अलावा जल शक्ति विभाग में जो पैरा फिटर हैं, पैरा पंप ऑपरेटर हैं, मल्टीटास्क वर्कर हैं, नियमित श्रेणी में आते हैं और तथा इनको पुरानी पेंशन योजना के तहत लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये प्रश्न भी सदन के भीतर जो है वो पूछा गया है। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्नकाल के दौरान जो है वो प्रश्न जो है वो सदन में लगाए गए हैं, जिसमें सरकार की तरफ से जवाब आएगा। लेकिन कटौती प्रस्ताव में जो है कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो चर्चा आज भी होगी, कल भी जो है वो सदन के भीतर पूरी कोशिश यहाँ पर विपक्ष की तरफ से हुई थी कि सरकार को घेरा जाए। कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी जो है वो तल्खी सदन के भीतर देखी गई, चाहे विमल देवी का मसला हो या बम्बर ठाकुर का गोलीकांड का मामला हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है सदन के भीतर या फिर भिंडरेवाला के जो पोस्टर और झंडे लगाए जा रहे हैं, HRTC की बसों को पंजाब में रोका जा रहा है, रूट सस्पेंड करने पड़ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है कल जो है विपक्ष की तरफ से सरकार को सदन के भीतर घेरा गया और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो चिंतन हुआ, मंथन हुआ। और जब मुख्यमंत्री का जवाब आया तो इसमें जो है विपक्ष ने यहाँ पर नाराजगी दिखाई और नाराजगी करने के बाद जो है सदन की कार्रवाई से वॉकआउट जो है वो कर दिया। वॉकआउट की नौबत एक तरह से आ गई थी, हालांकि वॉकआउट काउंट नहीं हुआ, लेकिन सदन से बाहर जो है विपक्ष यहाँ पर आ गया था। और काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आज का भी दिन रहने वाला है। और प्रश्नकाल के दौरान जहां कई अहम मसले जो हैं सदन में उठेंगे, वहीं प्रश्नकाल के बाद जो कटौती प्रस्ताव है उसमें पूरी तरह से विपक्ष सरकार को यहाँ पर घेरता हुआ नजर आएगा। और 12वां दिन आज है, 3 दिन शेष रह गए हैं। कल बजट जो है वो पारित होना है और उससे पहले ये कटौती प्रस्ताव जो है वो काफ़ी अहम रहते हैं। और इसमें कई बार वोटिंग जिस तरह से होती है तो उसमें सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से विधायकों का सदन में रहना काफ़ी जरूरी माना जाता है। और वोटिंग के टाइम में, क्योंकि अगर कटौती प्रस्ताव जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, कटौती प्रस्ताव जो है वो गिरता नहीं है तो सरकार गिरने की नौबत आ जाती है। ऐसे में सभी विधायकों को ये कहा गया है कि वो कटौती प्रस्ताव के दौरान जो है वो सदन में मौजूद रहें। अगर वोटिंग होती है तो उसमें जो है वो सत्ता पक्ष जो है वो वोट हासिल करे, ज़्यादा वोट हासिल करे, बहुमत हासिल करे। इसलिए ये निर्देश भी जो है सत्ता पक्ष की तरफ से दिए गए हैं। और आज भी क्योंकि 12वां दिन है, 3 दिन अवशेष रह गए हैं, आज काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो सदन के भीतर चर्चा होनी है। कटौती प्रस्ताव के तहत काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं वो सदन में चर्चा के लिए लाई जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।